आपके पास होने वाला एक पेड़ जिसके बारे में आप शायद विश्वास भी नहीं करेंगे, ऐसे उसके फैक्ट हैं। वो पेड़ है नीम। नीम को लैटिन नेम में आज़ादी रचा इंडिका बोलते हैं और संस्कृत में नींब बोलते हैं। इसको देहात में शहरियों से ज़्यादा जानते हैं। गांव में सवेरे उठते ही नीम की दातून की जाती है और शाम होते होते इसके पत्तों से मच्छर भगाने का काम करते हैं। और कभी फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसी की छाल को निकाल करके घिस के इसको फोड़े फुंसी पर लगाते हैं। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जच्चा के कमरे से बाहर या कोई मसूरी का या माता का कोई रोग होता है, बुखार होते हैं, तो उसमें नीम की पत्ती दरवाजे पर लगा दी जाती है या उसकी चारपाई पर रख देते हैं। नीम के बारे में अब आगे जानने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो जल्दी मिलती रहे। नीम को लेने से आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और शारीरिक विकार निकलते हैं, खून साफ होता है। नीम में फंगस, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होती है और यहाँ तक कि यह एंटी कैंसर भी है। नीम को कुष्ठहर माना है। यह त्वचा के सभी रोगों में अधिकतर काम आता है और नीम का प्रयोग करने से शरीर में स्टेमिना बढ़ता है। योगी लोग भी नीम की पत्ती और हल्दी की गोली बना करके खाते हैं और इससे शरीर में स्टेमिना बनता है और एक प्रतिभाशाली शक्ति आती है। ये पेट के रोगों के लिए बेटर है। पेट के कीड़ों में भूख ना लगना और गैस बनना आदि रोगों में भी नीम का प्रयोग किया जाता है और इसको आँखों में भी प्रयोग किया जाता है और त्वचा के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसको मधुमेह, अल्सर, मसूड़ों के रोग और यकृत के रोग इनमें काम करते हैं। अब क्या भाग नीम का किस रोग में प्रयोग होता है वो मैं बताता हूँ। नीम के पत्तों का प्रयोग चूर्ण बना करके कुष्ठ रोग में, नेत्र रोग में, नक्सी लग जाए यानी कि नाक से खून आना, एनोरेक्सिया यानी भूख लग जाना और स्किन डिजीज़ में, घाव के त्वचा के घाव में ये काम आता है। बवासीर में और हृदय रोग में, रक्तवाहिनियों के रोग में, मधुमेह में, मसूड़ों के रोग में और लीवर के रोग में इसको चूर्ण या काढ़ा बना करके दिया जाता है। आंधा शीशी में पत्तों का चूर्ण सवेरे आधा चुटकी अगर नशा लिया जाए तो उसको आंधा शीशी यानी माइग्रेन का रोग ठीक हो जाता है। अब नंबर है छाल की। नीम की छाल का प्रयोग देहात में इसको घिस करके फोड़े फुंसी पर लगाया जाता है और अगर जल जाए तो इसकी छाल को घिस करके इसका लेप बना करके उस पर लेप लगाते हैं। त्वचा के पर दाने या खुजली होने लगती है तो इसमें भी इसकी छाल का लेप बना करके फोड़े फुंसी और दानों पर लगाया जाता है। सिर में अगर दाने हो जाएं या अरुसिका नाम का एक रोग है वो बन जाए, पपड़ी बढ़ जाए, उसमें भी नीम की छाल का लेप बना करके
सिर के ऊपर लेप करते हैं। नीम के फूलों का प्रयोग। नीम का फूल शरीर में पित्त बढ़ जाने के बाद शरबत के रूप में लिया जाता है या चूर्ण के रूप में लिया जाता है। गर्मी के दिनों में इसका अक्सर लोग प्रयोग करते हैं। नीम के मिगी यानी कि नीम के बीज घिस करके उसको अंजन की तरह अगर आँख में लगाएं तो मोतियाबिंद में आराम मिलता है। नीम का प्रयोग, नीम की शाखा का प्रयोग दातून करने में या काढ़ा बनाने में या चूर्ण बनाने में काम आता है। नीम का प्रयोग आप काढ़ा बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका चूर्ण भी बना करके इस्तेमाल करते हैं। लोग बाग नीम का तेल का भी इस्तेमाल करते हैं और इसकी जली हुई राख का भी प्रयोग करते हैं। कुछ कंपनियां कैप्सूल बनाती हैं और टैबलेट बनाती हैं और अधिकतर लोग बाग रक्त शोधक शरबत में इसका प्रयोग करते हैं और अपनी ऑइंटमेंट में, खाल के रोगों के लिए ऑइंटमेंट जो बनाते हैं उसमें भी प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा में यह अगर पत्तों का रस लिया जाए तो 5 ml तक दे सकते हैं। अगर आप इनके पत्तों का चूर्ण या छाल का चूर्ण लेते हैं तो 1 से 3 ग्राम तक प्रयोग किया जाता है और अगर काढ़ा बनाकर पिया जाए तो ये 30 ml से 50 ml तक लिया जा सकता है। इसके नुकसान, ऐसा लोग बोलते हैं कि अधिक दिन तक अगर ये प्रयोग किया जाए तो काम शक्ति कम हो जाती है। इसका प्रयोग अगर शराब पीने वाले व्यक्ति करते हैं तो उनको कोई बेचैनी हो सकती है। अगर आपको कोई परेशानी होती है नीम के प्रयोग करने से तो आप गाय का दूध पिएं, गाय का घी लें। आप अपनी संस्कृति में आपके आसपास जो प्रयोग होते हैं इनको इकट्ठा जरूर करें, इनका संरक्षण करें। यह हमारी धरोहर है, आयुर्वेद की धरोहर है, ये हिंदुस्तान की धरोहर है। आज इतना ही। जय हिंद, जय आयुर्वेद, नमस्कार।